शायरी। नंदिनी प्लीज मेरा यकीन करो, मैं तुमसे प्यार करने के अलावा किसी और से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इतनी सारी गलतफहमियों के साथ हम एक कमरे में कैसे रह सकते हैं नंदिनी? हम एक साथ एक कमरे में नहीं रहेंगे। कमरे में या तो आप रहेंगे या तो हम। नंदिनी कुछ नहीं सुनना हमें, हमने कह दिया मतलब कह दिया। साथ एक कमरे में नहीं रहेंगे। इस कमरे में या तो आप रहेंगे या तो हम। हम आपसे ये रिश्ता तोड़ते हैं। नंदिनी पति का प्यार और दादी का आशीर्वाद, तुम दोनों से दुर्जन सिंह का एक वादा है कि दुर्जन सिंह तुम दोनों से ये दोनों चीज छीन लेगा। मेरी और नंदिनी का रिश्ता चट्टान से भी मजबूत है। ऐसे कितने भी दुर्जन सिंह आ जाए, इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकते। ये सब क्या है? मेरे होते हुए मेरे आकाश को इस तरह सोफे पे सोने की जरूरत नहीं। चलो मेरे कमरे में, क्योंकि अब वो हमारा भी कमरा है। दूर हटो मुझसे। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में भूचाल आ गया। अगर अपनी सलामती चाहती हो ना, तो मेरी आंखों से दूर हो जाओ। निकल जाओ यहां से। तुम चाहे कितना भी कुछ बोल लो, लेकिन कल जो हम दोनों के बीच हुआ ना, सच्चाई वही है। और अब मैं तुम्हें खुद से दूर कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम चाहे कितना ही नंदिनी नंदिनी का जाप कर लो, लेकिन अब सच यही है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और अगर नहीं करते ना, तो मैं तुम्हें प्यार करने पे मजबूर कर दूंगी, क्योंकि मैंने तुम्हें खुद को सौंपा है और मैं तुम्हें इस तरह बेवफाई नहीं करने दूंगी, क्योंकि तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे, और हमेशा मेरे रहोगे।
छोटी भाभी ने कहा था कि छोटी सासू माँ किसी से मिलने जाने वाली है। हमें बस इतना जानना है कि आखिर वो इंसान है कौन। गजब, क्या खेला खेला है, दिल खुश कर दिया हमारा है। लेकिन ये बताओ कि ये सब तुमने किया कैसे? वाह, बहुत बड़ी। हमसे होशियारी कर रही थी वो नंदिनी, तो चंद दिनों में ही हमने 7 जन्मों का रिश्ता तोड़ दिया। कहा है हमको थोड़ा सा धीरे बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दीवारों के भी कान है। तुमने काम भी कर दिया और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई कि ये सब कुछ हमने किया है। लेकिन हमको आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछने का है। मुन्ना की बीवी ऐश्वर्या बहुरानी के साथ कोई रंगरलिया तो नहीं मनाए हो ना? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सासू माँ। तो ठीक है, काहे कुछ भी हो जाए, वो हमारे मुन्ना की बीवी है, उसे कुछ भी होना नहीं चाहिए और किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि ये सब कुछ हम दोनों का किया करा है, समझे? काहे चिंता करती है सासू माँ? अरे वो खबर राज बन के हमारे दिल के अंदर ही रहेगी। आखिर कौन है जैसे छोटी सासू माँ इतनी रात को चोरों की तरह मिलने जा रही है? आकाश और नंदिनी की प्रेम कहानी पर पूर्ण विराम हम लगाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इस पूरे कांड में आकाश बेकसूर था। छोटी सासू माँ, शुक्र है भगवान का कि इसको हमने पहले ही देख लिया था। और अब इसके पैरों की आहट सुन के दुर्जन सिंह अंधेरे में छिप गया। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कहीं हमारी जासूसी तो नहीं कर रही? हमें समझ में नहीं आता है कि तुम्हारी ये दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाने की जो आदत है वो कब जाएगी? किसी ने तुम्हें सिखाया नहीं क्या? हम सिखा दें? क्या है, हंटर से ऐसी मार मारेंगे ना कि सब कुछ भूल जाओगी, दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाना भी भूल जाओगी। बोलो करें? वो हम जानने आए थे कि इतनी रात को आप किससे मिलने आई थी? कौन था वो? पागल हो गई क्या? हमारी सासू माँ बनने की क्यों कोशिश कर रही हो? क्योंकि हमारी सासू माँ कब की परलोक सिधार गई। ये सब करना बंद कर दो, ये हमारा घर है। हम पूरे घर में कहीं भी कभी भी किसी भी समय आ जा सकते हैं। हमें किसी की भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, समझी? जाओ यहाँ से, अभी बहुत हो गया तुम्हारा। जाओ, क्या देख रही हो?
है ना? वहाँ पे कौन है? वहाँ पे कोई नहीं है, जाओ यहाँ से। नहीं, वहाँ कोई है। जेम्स बॉन्ड की औलाद हो क्या कि समझ में ना आवत है? यहाँ कोई नहीं है, चलो यहाँ से। तुमको तो हम कोई बात निकाल, चलो। बस नंदनी, तुम्हारी ये नाराजगी मेरे दिल में खंजर की तरह चुभ रही है। हर पल मुझे सता रही है। मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो? हटिए सामने से। नहीं हटूंगा सामने से जब तक हमारी जिंदगी में खुशियों की रोशनी नहीं आ जाती। नहीं हटूंगा। मुझे जवाब चाहिए नंदनी। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? बोलो ना नंदनी। हमारा प्यार अटूट है। आकाश और नंदनी कभी अलग नहीं हो सकते। मैं तुम्हारा अंग्रेजी हीरोइन हूं ना? तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं है आप हमारे अंग्रेजी हीरो। सुन लिया आपने? नहीं है आप हमारे अंग्रेजी हीरो। कि हमारे अंग्रेजी हीरो हमें कभी धोखा नहीं दे सकते, इसीलिए मर गया हमारा प्यार। और हमारा प्यार उससे दिन भर क्या था चलते को ऐश्वर्या के साथ देखा। मर गया हमारा प्यार, मर गया वो। आकाश भैया, आपको शशिकला जी बुला रही हैं। अरे पंडित जी, हम क्या कहते हैं कि पूजा की सारी व्यवस्था सही है ना? हो गई ना? जी हाँ, पूजा के लिए मुख्य यजमान को बुला लीजिए, इसके बाद में पूजा शुरू करते हैं। अरे क्या है, हमारे हस्बैंड जो है वो दूसरे गांव गए हैं, तो हम तो बैठ नहीं पाएंगे। अरे ज्योति, मुन्ना को बुला के लाओ, हैं? ऐश्वर्या और मुन्ना बैठ जाएंगे। लेकिन शशिकला जी, वो मुन्ना भैया तो घर में नहीं है, वो बाहर गए हैं। क्या करें? आकाश बेटा, क्या है आकाश बेटा, ये जो घर की सुख शांति के लिए, खुशहाली के लिए जो पूजा रखी गई है ना, तो उसमें यजमान बन के आज बैठ जाओ, सारी चीजें भूल के। हैं? क्या कहते हैं पंडित? वाह, उत्तम। आइए। आकाश भैया, बैठ जाइए ना पूजा में। क्या पता भगवान की पूजा से आपकी जिंदगी में आया हुआ तूफान थम जाए। मुख्य यजमान के साथ में उनकी धर्म पत्नी का होना अनिवार्य है, उन्हें भी बुला लीजिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अब घर के लोग हैं और घर की पूजा में इतनी मदद तो कर ही सकते हैं। नंदिनी बेटा, आ जाओ, बैठ जाओ। अभी का हम रिक्वेस्ट हुआ करें। ऐसा इन दोनों के बीच क्या हुआ है कि ये लड़की अपने पति के साथ नहीं बैठ रही है? अरे गजब बात की हो बहन, क्या सवाल पूछी हो तुम्हें। अब भगवान के सामने खड़े हैं तो पूछना तो बनता है। क्या हुआ आकाश बेटा, नंदिनी, आप दोनों में कुछ हुआ है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कुछ गलती या बहुत बड़ा पाप हो गया है
राम राम राम। लगता है इन दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ है। अरे जजमान जी जल्दी कीजिए, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे हाँ, अगर ये पूजा में नहीं बैठ रही तो मैं इस पूजा में बैठ सकती हूँ, क्योंकि पूजा में बैठने वाली तो घर की बहू होनी चाहिए और वो तो मैं हूँ। लेकिन तुम आकाश की पत्नी नहीं हो। हम यहाँ पर शादीशुदा जोड़े को ही आमंत्रित कर सकते हैं। शादीशुदा से क्या फर्क पड़ता है? मैं यहाँ बैठूंगी। रुको ऐश्वर्या, इस पूजा में वो इंसान बैठेगा जिसका दिल साफ होगा, जिसकी नीयत साफ हो और जिसका चरित्र साफ हो, और वो सब तुम में नहीं है। नंदिनी, हम तुमसे आग्रह करते हैं कि तुम इस पूजा में बैठो, क्योंकि तुम ही इन सारी उम्मीदों पर खरी उतरती हो। हमारा मान रख लो नंदिनी, हो सकता है कि तुम्हारी अच्छाई दोबारा इस घर में खुशियां आ जाए। मान जाओ। और हाँ पंडित जी, हमारी इस पूजा में हमारी बहू अकेली ही बैठेगी। अरे लेकिन बड़की अंका कह रही थी अकेली कैसे बैठी थी? हमने जो कह दिया सो कह दिया। जाओ बेटा, पूजा करो। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दे। खम्मा गणी, क्या हाल है थारे? हम बिल्कुल ठीक नहीं है। क्रीची हीरो के साथ सब कुछ गलत ही हुआ जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे सुलझाए ये सब, इसलिए तुम्हें फोन किया। अच्छा हुआ जो तुमने फोन किया। अठे मैं भी बहुत परेशान हूँ नंदू। हमारा एक तरफा प्यार मैंने बहुत दर्द दे रहा है। वैसे तो कुंवर सा मैंने हर मुश्किल से बचावे, पर न जाने क्यों हमारे रिश्ते पर ये प्रेम की मोहर नहीं लगा रहे। तुम तो जानती हो ना, जब तक ऐसा ना होगा तब तक मैं इस हवेली की दहेज दासी बनकर ही रहूंगी। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। हमें ऐसा लगता है कि वो तुम्हें अपने प्यार की मोहर इसलिए नहीं दे पा रहे काहे कि उनकी माँ ने उनके दिमाग में बचपन से यही डाला हुआ है कि दहेज दासियाँ सिर्फ नौकर होती है। उन्हें थोड़ा समय दो और तुम धीरज रखो। इसी उम्मीद में तो हर सुबह उठती हूँ नंदू। अच्छा, तुमने फोनिंग की? कहा बताया चुनरी, हमें हमारे अंग्रेजी हीरो लग ही नहीं रहे। और तो और उन्होंने ऐश्वर्या के साथ एक रात भी बिता ली है। इस बात को हम अपने सहन से नहीं निकाल पा रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल रॉन्गिंग है नंदू। मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात की तह तक जाना चाहिए। वो इश्क की क्या जिसमें इम्तिहान ना हो। ये बात तो तुम पे भी लागू होती है। तुम भी अपना इश्क का इम्तिहान दो और फिर अपने एक तरफा प्यार को दो तरफा बना। हाँ नंदू, ऐसा ही करूंगी। हे दहेज दासी। अच्छा नंदू, अब मैं फोन रखती हूँ। हम दोनों मिलकर देंगे ये इश्क का इम्तिहान, और वो भी अव्वल नंबर से पास होंगे। जय राम जी की। खम्मा गणी। जय
ये नहीं, छोड़ दो हमें, छोड़ दो। तुमको जो चाहिए वो ले लो, नंदिनी को छोड़ दो। कौन हो तुम लोग? नहीं, नहीं, आ, आ। छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो। आकाश, आकाश, ठीक तो हो ना? अब ठीक है। मुन्ना, Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.